हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे आरएस लीगल अपडेट पे। अगर आप दोस्तों सोच रहे हैं कि पत्नी से समझौता करें, आप पे केस चल रहा है 498 डोमेस्टिक वायलेंस मेंटेनेंस या और भी अलावा, आपको समझ में नहीं आ रहा है समझौता करना चाहिए या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आप में से 90% लोग यही गलती कर देते हैं, इमोशन भावनाओं में बह के ऐसी गलती समझौते के समय जो आपको आखिरी तक आपका केस है जो कमजोर बना देता है। क्योंकि देखो जब एक समझौता होता है आपको काउंसलिंग मेडिएशन के लिए भेजा जाता है, तो उसमें आप जब जाते हैं उस मेडिएशन का मतलब क्या होता है कि दोनों पार्टी वहाँ पे बैठ के सलाह मशवरा करे, अपनी बातों को समझाए, समझौता करना है या जो भी है वो करे। बट वहाँ पे आप एक ऐसी गलती कर देते हैं ना जिससे आपका आखिरी तक है जो फिर आपको पछतावा ही पड़ना पड़ता है, पछताने के अलावा कुछ नहीं, और आपका जो केस है बहुत कमजोर पड़ जाता है। तो वो गलती कौन सी होती है, ऐसी गलती कौन सी नहीं करनी समझौता करते समय। सबसे बड़ी बात यही है, देखो समझौता हो या ना हो, जो एक गलती है वो आपको ध्यान रखनी है, वो गलती कभी नहीं करनी है, वरना पछताओगे ही लास्ट में आप। तो एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब दोस्तों होता क्या है, जैसे मैंने बोला 498 डोमेस्टिक वायलेंस, मैट्रिमोनी, मेंटेनेंस, डिवोर्स, जब ये केस शुरू हो जाते हैं ना तो कोर्ट आपको सबसे पहले है जो काउंसलिंग या मेडिएशन के लिए भेजती है। क्यों? क्योंकि वो ये चाहती, देखो कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं हूँ या कोर्ट, कोई भी नहीं चाहता कि ये रिश्ता है जो शादी के एक बंधन में बसते हैं पति पत्नी तो टूट जाए। बोलते हैं चलो ठीक है, लड़ाई होती है गुस्से गुस्से में कभी हो जाता है, तो चांस देना चाहिए, तो काउंसलिंग के लिए भेज दो, मेडिएशन के लिए भेज दो, क्या पता बात करके दोनों एक बार फिर से एक रिश्ते को चांस दे। मैं भी यही बोलती हूँ, क्योंकि देखो शादी करी है ये नहीं कि घर तोड़ने के लिए, डिवोर्स लेने के लिए, अलग होने के लिए। हाँ बिल्कुल हो, उस कंडीशन में हो जब आपको लगता है कि नहीं अब हम साथ रह ही नहीं सकते, बहुत हो गया है, बहुत देख लिया है। एक जबरदस्ती रिश्ते को आगे कंटिन्यू करना भी वो भी ठीक नहीं होता। अब हम फिलहाल बात करते हैं उन रिश्तों की जो, देखो हर एक केस में भी जाओगे ना, कोई भी केस होगा तो कोर्ट आपको काउंसलिंग मेडिएशन के लिए भेजेगी भेजेगी। आपस में बैठकर सलाह मशवरा करने की कोशिश करो, लेकिन यही यहीं पर लोग भावनाओं में बहकर ना एक गलती कर देते हैं। और वो गलती कौन सी है? सबसे बड़ी गलती, जब मीडिएशन में कभी भी आपको क्या नहीं बोलना है, जो ये बात ध्यान में रखिएगा, वो जो अब आप बोल देते हैं ना तो वही सबसे बड़ी गलती होती है। मैं अपनी गलती मान लेता हूँ या लेती हूँ, ये सबसे खतरनाक गलती होती है। क्योंकि जब आप वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब आपने कोई गलती नहीं करी, आपको या पुलिस या मेडिएशन वाले होते हैं, आईओ वाले होते हैं, आप बोलते हैं कि चलो ठीक है, ये पेपर पे साइन कर लो, आप आपकी पत्नी को ले जाओ, कोई बात नहीं, वो मान लो, ये पुलिस सिस्टम में आपके साथ होता है। तो अगर समझ लो पति पत्नी आप दोनों के बीच छोटा मोटा डिस्प्यूट हुआ हो, लड़ाई झगड़ा हुआ हो, तो आप वहाँ पे बोल देते हैं ठीक है मैं अपनी गलती मान लेता हूँ, मैंने ऐसा किया था, या लड़कियां बोल देती मैं मान लेती हूँ। तो वो गलती एक थोड़ी सी होती है जो आपने वहां पे एक्सेप्ट कर ली। अब उसी को लेके सेकंड पार्टी का जो एडवोकेट है वो आगे जाके आप एविडेंस वो कर लेगा और उसी मौके का फायदा उठाएगा कि इसने अपनी गलती मानी है, उसमें और बहुत सारी चीजें ऐड ऑन कर लेगा और वो आपकी बात वहां पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाती है। तो ये आपको बात कभी नहीं बोलनी कि मैं अपनी गलती मान लेता हूँ या मान लेती हूँ, ये इसका आपकी जगह फायदा उठाएगा। देखो ये गलती क्यों खतरनाक है, मीडिएशन में बोली गई बात कोर्ट का रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है, वो एविडेंस आगे जाके प्रूव हो जाती है। पति के वकील बाद में बोलते हैं कि अपोजिट पार्टी ने खुद गलती मानी है, ठीक है, फिर उसी स्टेटमेंट के आधार पर मेंटेनेंस बढ़ जाता है, क्योंकि जब वो मेंटेनेंस का केस लग रहा है फिर उसी पे फायदा होगा कि देखो इसके पति ने या पत्नी भी बोलेगी कि उसने खुद एक्सेप्ट किया था मीडिएशन में कि हाँ ये मेरी गलती है, तो अब पत्नी को दिक्कत हो रही है, ये हो रही है, वो सारी चीजें जो मेंटेनेंस वो बढ़ाना चाहती है, या मेंटेनेंस नहीं बढ़ा तो मेंटेनेंस लगवाना चाहती है, तो मेंटेनेंस बढ़ने में या स्टार्ट होने में वो फायदा करेगा। तो ये गलती कभी आपको नहीं बोलनी है। 498 मजबूत हो जाता है इससे भी, और डीवी केस में भी नुकसान होता है आपको। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ, मीडिएटर पूछता है कि क्या आपने पत्नी को मानसिक प्रताड़ना दी है, तो लोग बोल देते हैं हाँ गलती हो गई थी, गुस्से में मैंने मार दिया या उस पर गुस्सा कर दिया, शाउट कर दिया, तो इस तरीके से आप बोलते हैं। बस यही आपका जो पूरा खेल है ना खत्म हो जाता है जब आप ये चीजें बोल देते हैं। अब मेडिएशन में क्या बोलना चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल मत बोलो कि आप क्या मैंने मार दिया था गुस्से में ये हो गया, इसके ये बिल्कुल वर्ड नहीं बोलना है, ये चीज भूल जाओ। ऐसा बोल दोगे तो आप बहुत नुकसान आपका केस में होगा। क्या बोलना है, हमेशा ये लाइन यूज करिए, हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जानबूझकर कोई गलती नहीं करी और हमें
जो पीसफुली सॉल्यूशन चाहते हैं हम, ये चीज़ बोलनी है। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जानबूझकर कोई गलती नहीं करी, अब हम पीसफुली सॉल्यूशन चाहते हैं, ये वर्ड्स बोलना है आपको। मिसअंडरस्टैंडिंग बोलना मतलब सेफ वर्ड है ये, और गलती एक्सेप्ट करना एक डेंजर वर्ड है, ठीक है? अगर आपने बोल दिया मैं गलती एक्सेप्ट करता हूँ, तो ये एक डेंजर वर्ड हो गया, अब अपने केस में खुद ही फँस जाओगे, केस है जो और मजबूत हो जाएगा, फिर उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब एक सेफ वर्ड हो गया, उसमें आपने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करी, मिसअंडरस्टैंडिंग बोला है उससे, तो ये चीज़ बोलनी है हमेशा आपको। दूसरी बड़ी गलती कौन-सी होती है? बिना लिखित एग्रीमेंट के सेटलमेंट मान लेना। जैसे कि अगर आपको सेटलमेंट के लिए, समझौते के लिए बोला जाता है, मीडिएशन भेजा जाता है कि भाई हम चलो इस अमाउंट पे सेटलमेंट कर लेते हैं, ये समझौता। तो आप बोल दोगे ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं पैसे दे दूँगा, बस ये केस को खत्म करो, ठीक है? तो यही आपको नहीं करना है। वर्बली कुछ नहीं बोलना है, हमेशा लिखित में लेना है, क्योंकि वर्बली बोल दोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वर्बली बोल दिया, उनको पैसे भी दे दिए और अब आप समझते समझौता हो गया। कोई गारंटी है कि वो दोबारा से डिमांड नहीं करेंगे? क्योंकि आपने तो कोई प्रूफ लिया ही नहीं है। जब प्रूफ लोगे, लिखित में लोगे कि हाँ भाई समझौता आपने पूरा ऑन पेपर रिटन में लिया है, मैं इतना अमाउंट दे रहा हूँ, इतना नहीं, तो वो आगे जाके कभी डिमांड नहीं करेंगे, और करते भी हैं तो आपके पास प्रूफ रहेगा, तो वो आप कोर्ट में दिखा सकते हो, तो उन्हीं पे एक्शन किया जाएगा। तो हमेशा रिटन में लेना है। तो अगर लिखित में नहीं हुआ तो केस फिर भी खुल सकता है, अगर आपने रिटन में नहीं लिया, जैसे मैंने बोला दोबारा केस ओपन हो जाएगा। पैसे गए बट शांति कभी नहीं मिलेगी, वो बनी रहेगी आपके साथ। तो मीडिएशन जो ट्रिक होता है, जो गोल्डन रूल होता है, उसमें क्या करना है आपको, हर बात रिटन स्टेटमेंट में हो, अमाउंट, डेट, कैश, चेक दे रहे, विड्रॉल, वो हमेशा साफ-साफ सारी चीज़ें उसमें लिखी हो। लोअर के बिना जो आपका एडवोकेट होता है, उसके बिना तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें नहीं करनी। ये नहीं कि आपका एडवोकेट है नहीं, आपने खुद ही अपने दोनों पार्टी बैठ के कर लिया, तो वो चीज़ें नहीं। एडवोकेट साथ में हो, उसकी अवेलेबिलिटी में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, और सिग्नेचर आपको करना है फिर। इमोशनल मत बनिए, लीगल बनिए। इमोशनल में चीज़ें करोगे, भावनाओं में बहोगे तो नुकसान ही बनेगा। लीगल चीज़ें, पत्नी जो झूठे केसेज़ आप पे लगा रही है, आरोप लगा रही है, उसके पास भी कोई प्रूफ नहीं है, फिर भी कॉन्फिडेंस होके लड़ती है, एंड तक लड़ती है, सबूत पता है उसके पास कुछ भी नहीं है, झूठे लगा रही है, फिर भी कभी भावनाओं में नहीं बहती। भावनाओं में जब बहेगी, जब उसको पैसे चाहिए होंगे, वो भी उसका एक ट्रिक होता है। तो आपको पता है जब आप झूठे केस में खुद फँस रहे हो, आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो क्यों इमोशनल होना? लीगल बनो ना, मजबूत बनो। हमेशा केस में जब भी प्रेज़ेंट होते हो ना, तो मोटिवेट होके चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए, ताकि सामने वाली पार्टी को वो खुद ही उसका मोरल डाउन हो जाए कि भाई हम तो इसको केस में फँसा रहे हैं, पैसे डिमांड कर रहे हैं, फिर भी इसको कोई फ़िक्र ही नहीं पड़ती, ये तो हमेशा मुस्कुराता रहता है। तो वहीं तो उसका मोरल डाउन होगा। तो ये चीज़ें हमेशा आपको करनी है। तो मेडिएशन वॉलंटरी होती है, कन्फेशन कभी नहीं होता है। लेकिन कन्फेशन पर रिकॉर्ड आ गया ना, तो वहीं आपके खिलाफ एक वेपन बन जाता है, मतलब हथियार बन जाता है, जब भी आप कन्फेशन कर लेते हैं। तो एडवाइस यही है, पत्नी से समझौता हो या ना हो, लेकिन मीडिएशन में कभी अपनी गलती मानने वाली बात मत करना कि मुझसे गलती हो गई है, हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग की बात करनी है। शांति चाहिए तो स्ट्रेटर्जी से जो होता है, जो एक गेम होता है, उससे खेलिए, मजबूरी से कभी नहीं खेलना है। तो अगर आपको मीडिएशन, सेटलमेंट या फैमिली से जुड़ा कोई भी सलाह हो, कोई भी एडवाइस चाहिए, कोई अपने केस से रिलेटेड, तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं, या कॉल पे भी बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करके। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जो आपके घर में, फैमिली में, रिलेटिव में सेम सिचुएशन से गुजर रहे हो, वहाँ तक। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।